दोस्तों, पिछले दोनों पार्ट्स में हमने मैक्स और मैगजीन के बीच के रिलेशन की शुरुआत देखी, जहां वो दोनों शुरू में तो एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन धीरे धीरे तकदीर उन्हें पास लाती चली गई। पर उनके पास आने से दोनों की लाइफ में दूसरी प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी, और हद तो तब हो गई जब किसी ने मैक्स के ऊपर हमला कर दिया, और अब सभी उसे ढूंढने में लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसमें ये ड्रामा अपने फाइनल क्लाइमेक्स की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस पार्ट में हम देखते हैं कि अब डिलीवरी करने के बाद मैक्स आरजे को अवॉइड करने लगती है और उससे कहती है, अब मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, तुम अपने रास्ते निकल जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि आरजे अब मैक्स का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था और उसके ही आगे पीछे लगा रहता है। और फिर इसी बीच जब वो गिरने वाली होती है तो वो उसे बचा लेता है। अब इससे होता यह है कि उसकी मेमोरीज उसे हिट करती हैं कि उसने कैसे उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था, और फाइनली इस तरह वो उसके साथ बात करने के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि कार में वो उससे बात करता ही रहता है और उससे बहुत कुछ कहता है, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद भी मैक्स उससे कुछ नहीं कहती। और फिर जब आरजे को लगता है कि मैक्स ऐसे नहीं मानेगी, तो वो उससे कहता है कि बाबू प्लीज मुझसे बात करो, मैं ऐसे तुम्हारी आवाज सुने बिना नहीं रह सकता। तो ये सुनकर मैक्स उससे कहती है कि आज के बाद मुझे बाबू कभी मत कहना, क्योंकि वो हक तुम खो चुके हो। इस पर आरजे इमोशनल होकर उससे कहता है, प्लीज तुम मुझसे बात तो करो, कम से कम चुप तो मत बैठो। जिसके बाद मैक्स कहती है, अब तुम्हें फील हुआ कि जब कोई रिप्लाई नहीं देता तो कैसा लगता है। अब सोचो जरा कि मुझे कैसा लगा होगा जब तुमने मेरी फिक्र नहीं की, मुझसे बात करने की कोशिश तक नहीं की। इस तरह मैक्स उससे पूछती है कि आखिर तुम इतने साल कहाँ थे और तुमने मुझे एक मैसेज तक क्यों नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि आरजे उसे अपनी सारी बात बताता है। वो कहता है कि जब मैं यूएस पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी स्कॉलरशिप तो किसी और स्टूडेंट को दे दी गई है, इसलिए फिर मुझे वहां बिना स्कॉलरशिप के ही स्कूल स्टार्ट करना पड़ा, और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। फिर हमें पता चलता है कि वहां पर वो अपनी माँ और अपने सौतेले पिता के साथ रहता था, और उसके सौतेले पिता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वो आरजे की पढ़ाई के खिलाफ थे, क्योंकि आरजे की माँ उसकी स्कूल की फीस पे करती थी, और ये चीज उसके पिता को एक फालतू खर्चा लगती थी। इस तरह अब उसके घर में रोज झगड़े होते थे, जिनसे वो दिन पर दिन परेशान होता जा रहा था। और इतना ही नहीं, वो बताता है कि मेरे एशियन होने की वजह से स्कूल में मेरे साथ रोज बदसलूकी की जाती थी और स्टूडेंट्स मुझे बुली करते थे, जिस वजह से मैं डिप्रेशन में जाता चला गया। अब ये सुनकर मैक्स पूछती है कि फिर तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, आखिर मुझसे क्यों ये बातें शेयर नहीं की। तो वो कहता है कि पहले मैंने सोचा था कि कुछ वक्त पढ़ाई करने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई, और उस वक्त मेरा डिप्रेशन इतना ज्यादा था और मेंटल कंडीशन इतनी खराब थी कि मैं अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर चुका था, जिस वजह से एक समय बीतने के बाद मेरे अंदर तुम्हारा सामना करने की या तो तुम्हारे सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं बची थी। इसलिए मैंने उस दिन फैसला किया कि जब तक मैं स्टेबल नहीं हो जाता तब तक तुमसे बात नहीं करूंगा। अब मैक्स को उसकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि आरजे बहुत ही बुरे दौर से गुजरकर वापस आया है। इसलिए हम देखते हैं कि वो उसे सॉरी कहती है और इस तरह उसे माफ भी कर देती है। अब आरजे सोचता है कि उसका रिलेशनशिप फिर से ठीक हो गया है, लेकिन मैक्स उसको साफ कह देती है कि वो उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती, इसलिए वो उसे सिर्फ फ्रेंड बनकर ही रहने को कहती है। अब फिलहाल आरजे मैक्स के वापस आने की वजह से बहुत खुश था और उसे यकीन था कि मैक्स उसे वापस एक्सेप्ट कर लेगी, इसलिए फिलहाल वो उसकी इस कंडीशन के लिए मान जाता है और उसके दोस्त बने रहने का फैसला करता है। इस तरह अब वो दोनों दोस्तों की तरह एक दूसरे को हक करते हैं, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे एली और मैक्स अपने घर पर होती हैं, जहां मैक्स अब एली से आरजे के बारे में डिस्कशन करने लगती है। वो एली से कहती है कि अब मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि आरजे के बारे में मैगजीन को कैसे बताऊं, क्योंकि मैं उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे कोई सजेशन दो। तो तभी एली उसे सजेस्ट करती है कि मैगजीन को किसी और से पता चले उससे पहले तुम ही उसे आरजे के बारे में बता दो, वरना बात बिगड़ जाएगी और मामला हाथ से निकल जाएगा। तो इस तरह अब एली की बात मानते हुए मैक्स मैगजीन से मिलने जाती है और उसको आरजे के बारे में बताना शुरू ही करने वाली होती है कि तभी इतने में अचानक वहाँ मिचिको आ जाता है। अब वो उससे कहता है कि तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है, जल्दी जाओ। जिस पर मैक्स सोचने लगती है कि अब प्रिंसिपल ने उसको क्यों बुलाया होगा, इसलिए अब प्रिंसिपल के पास जाने से पहले वो मैगजीन से कहती है कि थोड़ी देर मेरा वेट करना, मैं वापस आकर बात करती हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। और ऐसा कहकर वो प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ चली जाती है। अब वहाँ वो देखती है कि उस ऑफिस में मैगजीन की एक्स गर्लफ्रेंड किम और उसके फ्रेंड्स बैठे होते हैं। अब इससे पहले कि मैक्स कुछ समझ पाती
इतने में किम उससे कहती है, तुम्हारे फ्रेंड्स ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्या तुम्हें ये बात पता है होशियार लड़की? तो मैक्स उसकी बात को समझ नहीं पाती और उससे कहती है कि साफ साफ बोलो, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? इस तरह अब किम सभी के सामने इस बात का खुलासा करती है कि आखिर मैक्स के ऊपर वो हमला किसने करवाया था और उसमें कौन कौन शामिल था। और फिर हमें पता चलता है कि चोको ने मैक्स पर अटैक कराया था, जो कि एली का सौतेला भाई है। हालांकि सभी को ये भी पता चलता है कि चोको सिर्फ मैक्स को डराने पहुंचा था, ताकि जब वो डरकर भागे तो वो उसका मजाक उड़ा सके। लेकिन दिक्कत तब हुई जब मैक्स ने उससे फाइट बैक किया और इससे चोको डर गया कि सभी को पता चल जाएगा कि इस प्रैंक के पीछे कौन है। इसलिए वो अपने आप को छुड़ाने के चक्कर में मैक्स को धक्का दे देता है, जिस चक्कर में मैक्स का सिर सीधे वहाँ के लॉकर में जाकर लगता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और फिर आगे का तो हमें पता ही है। अब एली को डर था कि कहीं उसका नाम भी मैक्स के सामने ना आ जाए, इसलिए वो पहले से कहती है कि ये तो एमी का फ्रेंड था, आखिर एमी ने ऐसा क्यों किया? तभी वहाँ खड़ी एमी कहती है, ज्यादा होशियार मत बनो और यहाँ सभी को बताओ कि इस सब में तुम भी हमारे साथ शामिल थी और इवन तुम तो चेक करने के लिए भी वहाँ आई थी। अब एली ये सुनकर शर्म के मारे चुप हो जाती है और मैक्स इस बात से बहुत हैरान हो जाती है कि एली इस सब में शामिल थी। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि एमी किम से बोलती है कि मैं तो तुम्हारी फ्रेंड थी, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरा नाम इस सब में क्यों घसीटा? तो किम उससे कहती है, क्योंकि तुमने मुझसे मैगजीन को छीनने की कोशिश की थी, तो समझ लो कि ये उसी चीज का बदला है, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुमने गलत लड़की के साथ पंगा ले लिया था। खैर, अब हम देखते हैं कि असली कल्प्रिट्स का पता चलने के बाद प्रिंसिपल अपना फैसला लेते हैं और वो सबसे पहले चोको को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देते हैं और फिर साथ ही वो एली, एमी और उसके फ्रेंड्स को भी स्कूल से सस्पेंड कर देते हैं, जिस वजह से सभी लड़कियां आंसू बहाने लगती हैं। फिर जब एली अपने घर पहुंचती है तो उसके पिता उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि मैक्स तुम्हारी बहन है और ये बात तुम जानती थी, फिर भी तुमने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, क्या तुम्हें ऐसा करते वक्त शर्म नहीं आई? अब एली अपने पिता को सॉरी कहने ही वाली थी क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा थी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इसी बीच मैक्स की सौतेली माँ वहाँ पर आ जाती है और उसके पिता और उसकी सौतेली माँ के बीच में भी झगड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब सभी फ्रेंड्स बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर मैक्स की खुद की सिस्टर एली उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इस बीच हम ये भी देखते हैं कि मैगजीन को मैक्स की चिंता हो रही थी। वो ये जानना चाहता था कि आखिर मैक्स इस वक्त कहाँ पर है और हमले की हकीकत जानने के बाद वो क्या महसूस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्स की सौतेली माँ अपने पति के साथ हुए झगड़े की वजह से अपनी बेटी एली के साथ घर छोड़कर जाने लगती है। लेकिन तभी मैक्स बीच में आ जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि नहीं, आप ऐसे नहीं जाओगी, लड़ाई झगड़े घर में होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम घर छोड़कर ही चले जाएं। हम एक फैमिली हैं, एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। तभी वो देखती है कि एली एकदम चुप है क्योंकि वो इस वक्त अपने गिल्ट से लड़ रही है। इसलिए अब मैक्स एली से पूछती है कि तुमने मेरे साथ फ्रेंडशिप सच में की थी या फिर वो भी तुम्हारी कोई चाल थी? मुझे सच सच बताना, क्योंकि तुम मेरी बहन हो, भले ही तुम मुझे कुछ मानो या ना मानो। तो ये सुनकर एली उससे कहती है कि मैक्स, पहले तो मैंने सिर्फ एक मोटिव के लिए तुमसे फ्रेंडशिप की थी और वो मोटिव था तुमको चोट पहुंचाना। लेकिन जब दोस्ती के बाद मुझे तुम्हारी अच्छाई दिखी तो मैं तुम्हारी सच्ची फ्रेंड बन गई और बाद में यही सोचने लगी कि आखिर मैंने क्यों वो गलत काम किया। वो कहती है कि मैंने कई बार सोचा कि मैं तुम्हें सच बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और इस दौरान मैं खुद को समझाती रही कि असली कल्प्रिट के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की माँ वहाँ पर आ जाती है, जिनके ऊपर अभी भी गुस्सा चढ़ा हुआ था। इसलिए अब उनके गुस्से को शांत करने के लिए मैक्स के डैड उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी एक नहीं मानती और उल्टा मैक्स को मन ही मन कोसने लगती है। और इसके बाद जब वो वहाँ से जा रही होती है तो पहले वो एली को अपने साथ लेती है और फिर मैक्स से कहती है कि तुम भी अपनी माँ की तरह हो और ठीक उसी के इरादे को लेकर यहाँ आई हो, क्योंकि तुम भी हमेशा उसकी तरह ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती हो। अब घर के बाकी लोग, यहाँ तक कि खुद एली को अपनी माँ की ये बात अच्छी नहीं लगती। हालांकि एली की माँ भी ऐसा नहीं सोचती थी, लेकिन इस वक्त गुस्से में होने की वजह से उसके मन में जो आ रहा था वो बस वही बोले जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि ये सब सुनकर मैक्स जोर जोर से रोने लगती है और फिर वो अपने डैड को सॉरी कहने लगती है कि उसकी वजह से उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आ चुकी है। इसके बाद मैक्स के डैड भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो अब करें तो करे क्या। इस सब के बाद हम देखते हैं कि मैक्स अपने रूम में अपसेट होकर बैठी होती है कि आखिर उसकी वजह से ये सब क्यों हो रहा है। इस बीच वो देखती है कि उसके फोन पर इतनी देर में मैगजीन ने बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस किए थे, क्योंकि वो जानना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं।
तभी मैक्स उसे रिप्लाई करके बता देती है कि वो ठीक है और उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उसको मैसेज करते करते अचानक मैक्स की नजर सोशल मीडिया पर जाती है, जहाँ पर किम उसकी फैमिली के बारे में बहुत उल्टा सीधा लिख रही होती है और इस वजह से अब मैक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है। हालांकि उसका मन तो था कि वो सोशल मीडिया पर ही उसकी बातों का जवाब दे दे, लेकिन फिलहाल वो अपने घर में हुए झगड़े की वजह से बहुत दुखी थी और अपने दिमाग पर जोर डालना नहीं चाहती थी। इसलिए फिलहाल वो घर से बाहर जाने का फैसला लेती है ताकि उसका दिमाग थोड़ा ठीक हो सके। इस तरह हम देखते हैं कि मैक्स पास के ही मॉल में आ जाती है और वहाँ पर क्लब में वो पूल खेलने लग जाती है ताकि अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को कम कर सके। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर आरजे आ जाता है और उसे देखकर मैक्स हैरान हो जाती है। अब वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो आरजे कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तभी मुझे अचानक पूल खेलने का मन हुआ, इसलिए मैं यहाँ चला आया और अब जब तुम यहाँ पर हो तो चलो तुम्हारे साथ ही खेल लेता हूँ। अब मैक्स भी यहाँ पर अपना दिमाग हल्का करने आई थी, इसलिए अब वो उसके साथ पूल खेलने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों पूल खेलते खेलते आपस में बहुत सारी बातें भी करने लगते हैं। यानी जो मैक्स अभी तक आरजे से ठीक से बात नहीं कर रही थी, वो अब उससे अपनी नई पुरानी सारी बातें शेयर करने लगती है। अब इत्तेफाकन हम उसी क्लब में किम और उसकी फ्रेंड कोली को देखते हैं, जहाँ कोली उससे कहती है कि तुम्हें मैगजीन से मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि वो तो तुम्हें अब भूल चुका है और मैक्स के पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं उसको उस गवार में क्या दिख गया जो उसने अपना लेवल ही गिरा लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि किम उसकी बात से सहमत नहीं होती क्योंकि वो चाहती थी कि मैगजीन उसे अब भी डेट करे और मैक्स को छोड़ दे। लेकिन किम ये जानती थी कि ये सब इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसके लिए उसे मैगजीन को मैक्स के खिलाफ भड़काना होगा और ये सब बिना किसी सबूत के करना बहुत मुश्किल है। वो जानती थी कि अगर कोई ऐसा सबूत मिल गया जिसमें मैक्स किसी और के साथ इन्वॉल्व दिख जाए तो किम मैगजीन के सामने अपनी लॉयल्टी साबित कर देगी और दूसरी तरफ मैक्स को धोखेबाज साबित कर देगी। इसी बीच वो मैक्स के बारे में सबूत इकट्ठा करने के लिए उसके सोशल मीडिया पेज को चेक करने लगती है। फिर वहाँ वो देखती है कि सोशल मीडिया पर मैक्स ने आरजे को फॉलो करके रखा था और साथ ही आरजे ने अपनी हैंडल पर एक स्टोरी पोस्ट करके रखी थी कि मैक्स कह रही थी कि वो हमेशा उसके साथ लॉयल रही है। तो इस तरह अब किम को मैक्स के खिलाफ एक प्रूफ तो मिल ही जाता है जिससे वो मैगजीन के सामने मैक्स को गलत साबित कर सके और साथ ही खुद मैगजीन के पास आ सके। लेकिन वो जानती थी कि अगर मैं सीधे मैगजीन को जाकर ये सब बताऊंगी तो वो इतना भरोसा नहीं करेगा और यही सोचेगा कि ये मेरी कोई चाल होगी। तो इसीलिए अब वो अपना दिमाग लगाती है और सबसे पहले अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करती है। वो उसमें लिखती है कि मैक्स हमारे स्कूल के दुश्मन के साथ में मिली हुई है, उससे जरा संभल कर रहना। अब ये पोस्ट धीरे धीरे सभी लोगों के पास पहुंच जाती है और इस तरह आखिर में जब ये बात मैगजीन को पता चलती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अब ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो सीधे मैक्स के पास एक्सप्लेनेशन के लिए जाता है कि आखिर ये सब क्या है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्स अभी आरजे के साथ ही बैठी होती है। फिर बातों ही बातों में वो आरजे से कहती है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो आरजे कहता है, तुमने मुझे मिस किया? फिर वो कहती है कि हाँ, आखिर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत मिस किया। अब ये सुनकर आरजे थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि शायद मैक्स उससे फिर से रिलेशनशिप को लेकर बात करने वाली है। अब मैक्स उसे आगे बताती है कि मैं बहुत देर तक तुम्हारे लिए ईमेल्स लिखती थी, लेकिन पता नहीं क्यों कभी मैं तुम्हें वो सेंड नहीं कर पाई। वो कहती है कि मैंने इवन ये भी लिखा था कि इस जगह पर मैगजीन नाम का एक लड़का मुझे कैसे बुली करता है और मैं यहाँ परेशान हूँ, लेकिन ये भी मैंने तुम्हें कभी सेंड नहीं किया। तो इस पर आरजे कहता है, मैगजीन हमारी ओपोनेंट टीम का कैप्टन था। तभी अचानक मैक्स को लगता है कि अब आरजे मैगजीन के बारे में गलत सोचेगा, इसलिए वो फौरन कहती है, लेकिन ये सब पहले की बात है और फिलहाल अब तो हम बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। पर फिर भी आरजे उससे कहता है कि अगर मैं उस वक्त तुम्हारे स्कूल में होता तो उसे बहुत मारता। इन अमीर लड़कों का यही काम होता है, अपने से छोटे और कमजोर लोगों को परेशान करना। ये सुनकर मैक्स को अटपटा सा लगता है और वो सोचती है कि कहीं आरजे को मैगजीन को लेकर गलत फहमी ना हो जाए, इसलिए वो एकदम से कहती है कि पहले मैं और वो फ्रेंड्स थे, लेकिन अब हम दोनों जल्दी ही डेट पर जाने वाले हैं। तो ये सुनकर आरजे शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो, कहीं वो तुम्हें चीट तो नहीं कर रहा? तो मैक्स कहती है, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा और वैसे भी अभी हम डेट पर नहीं गए हैं बल्कि जाने वाले हैं, क्योंकि उससे पहले उसे मेरे फादर से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि उससे अभी तक नाराज हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैगजीन मुझे बुली करता था। पर यह सब अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी ना तो मेरी फैमिली में कुछ ठीक चल रहा है और ना ही उसकी फैमिली में कुछ ठीक चल रहा है।
इस तरह अब ये दोनों कुछ और बातें करते हैं और फिर हक करके वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि इतने में मैगजीन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और इन दोनों को हक करते देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैगजीन के आते ही आरजे और उसके बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है और जब मैक्स को समझ में आता है कि ये दोनों अपने आप चुप नहीं होंगे, तभी वो उन दोनों के बीच में आकर कहती है, अगर अब तुम दोनों चुप नहीं हुए तो हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। अब ये सुनकर वो दोनों ही उसकी धमकी से डर जाते हैं और फिर ये तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। इस बीच अब मैगजीन पहले मैक्स से उसकी बहन एली के बारे में पूछता है तो मैक्स उसे बताती है कि मैं एली को माफ करना चाहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस सब में उसकी ही गलती थी। लेकिन इतने में मैगजीन उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम एक अच्छी इंसान हो इसीलिए ऐसा कर सकती हो, माफ करने से कोई छोटा नहीं होता। हाँ, लेकिन माफी एक नई शुरुआत जरूर बन सकती है, जैसे हमारे साथ हुआ। अब आरजे ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है और अंदर ही अंदर जेलस भी हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो किसी बहाने से अब मैक्स के हाथ पर हाथ रख देता है, जिसे देखकर अब मैगजीन बहुत ज्यादा जेलस फील करता है। अब मैक्स इतने में दोनों का स्वभाव समझ जाती है और फिर वॉशरूम के लिए जाने लगती है। इस बीच वो दोनों से कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों एक दूसरे से लड़ना मत। तो अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम दोनों मैक्स के लिए फाइट नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जब इन तीनों के घर जाने का टाइम होता है तो आरजे और मैगजीन दोनों एक एक करके मैक्स से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अब मैगजीन को पूरा भरोसा था कि मैक्स उसके साथ ही अपने घर जाएगी, लेकिन तभी मैक्स उससे कहती है कि अगर मेरे डैड ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगे और फिर हम उनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सब हमें नहीं मिल पाएगा, इसलिए अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ ना जाऊं। ये सुनकर मैगजीन को बहुत बुरा लगता है कि अब मैक्स आरजे के साथ जाएगी, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि मैक्स असल में मैगजीन की फीलिंग्स समझती थी, इसलिए वो उसको अपसेट करके आरजे के साथ भी नहीं जाना चाहती थी। तो इस तरह वो आखिर में वहाँ से अकेले ही अपने घर जाने का डिसीजन लेती है। लेकिन मैगजीन जानता था कि उसका अकेले जाना सेफ नहीं है, इसलिए वो मैक्स से कहता है कि तुम एक काम करो, आरजे के साथ चली जाओ, जल्दी पहुँच जाओगी। अब मैक्स इसके लिए मना करती है, लेकिन फिर भी मैगजीन बहुत इंसिस्ट करता है, जिस वजह से आखिर में उसे आरजे के साथ जाना ही पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो जाने ही वाली होती है तभी मैगजीन उसे रोककर कहता है, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम यहाँ नहीं आती तो मेरे लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो ये सुनकर मैक्स पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है और साथ ही मैगजीन भी उसको देखकर इमोशनल होने लगता है। अब अगले दिन मैक्स और उसके डैड उसकी सौतेली माँ और बहन के जाने से बहुत अपसेट होते हैं, इसलिए मैक्स उनको ऐसे देखकर उन्हें कहती है कि अगर मैं वापस चली जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा डैड। जिस पर वो कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करना, तुम मेरे साथ ही रहो। पहले ही मैं तुमसे दूर रहकर बहुत गिल्ट में जिया हूँ, लेकिन अब मैं और गिल्ट में नहीं जी सकता। तो ये सुनकर मैक्स अपने पिता को हक कर लेती है और दोनों ही इस बीच इमोशनल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैगजीन के पास एक डिटेक्टिव की कॉल आती है, जो उसे बताते हैं कि उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें सब कुछ पता चल जाएगा, बस उसे रिकवर करने में कुछ टाइम लग सकता है। तो मैगजीन कहता है, आप अपना पूरा टाइम लीजिए, उसके बाद मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। अब अगले दिन मैक्स और मैगजीन रेस्टोरेंट में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मैक्स तो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस थी, जबकि मैगजीन का ध्यान पूरी तरह से मैक्स के ऊपर था। अब इस बीच मैगजीन उसका हाथ पकड़ लेता है, तो वो कहती है कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे पढ़ाई पर फोकस करने दो। तो वो कहता है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ पर मैं क्या करूँ, तुम तो मुझे डिस्ट्रैक्ट किए जा रही हो। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ, तुम आराम से बैठकर अकेले पढ़ाई करना। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, तो मैगजीन उसे एकदम से पकड़कर वहीं पर बैठा लेता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी मैगजीन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हो और अपनी फैमिली को लेकर भी परेशान हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये सब बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। अब ये सुनकर मैक्स मैगजीन को थैंक यू कहती है और आगे भी कुछ बोलने वाली होती है, पर तभी मैगजीन कहता है, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे आगे कैसी भी और कोई भी प्रॉब्लम हो, पर तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड आरजे के पास मत जाना, बल्कि मेरे पास आना और मुझे बताना, चाहे जो भी बात हो। तो मैक्स ये सुनकर कहती है कि क्यों, क्या तुम जेलस हो रहे हो? तो वो कहता है, मैं उससे 100 टाइम्स बेहतर हूँ, तो मैं उससे जेलस क्यों होऊंगा, लेकिन ये सब मैं हमारे रिलेशनशिप को लेकर बोल रहा हूँ, इसलिए इस बात की रिस्पेक्ट करना। फिर हम मैक्स और उसके फ्रेंड्स को बास्केटबॉल कोर्ट में देखते हैं, जहाँ एली भी आई होती है। अब वो वहाँ आकर मैक्स से सॉरी बोलती है, लेकिन तभी उसके फ्रेंड्स उसे वहाँ से जाने को कहते हैं, पर तभी मैक्स उसे रोक लेती है
क्योंकि उसको ये जानना था कि आखिर उसने ये बात क्यों छुपाई थी। इसलिए अब वो उससे इसी बारे में पूछती है। तो एली बताती है कि चोको मेरा सौतेला भाई है और अगर ये सब किसी को पता चलता तो उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आ जाती। ऊपर से मैं डरी हुई थी, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। अब मैक्स उसकी बातों को समझ जाती है और फाइनली वो उसे माफ कर देती है और फिर सारे फ्रेंड्स एक दूसरे को हक करके इस मूवमेंट को और बेहतरीन बना देते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मैगजीन मैक्स को अपने घर पर लेकर आता है और आते ही उसके हाथ में कुछ थमा देता है जिस पर फ्लावर्स लगे हुए थे। तो ये देखकर मैक्स उससे पूछती है कि हम डेट पर आए हैं या तुम्हारे घर पर आए हैं। तो मैगजीन उससे कहता है कि तुम ऐसा ही कुछ समझ लो, ये एक प्री डेट है, क्योंकि मैं तुम्हें डेट करने से पहले तुम्हें एक ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ, जिसके बाद तुम डिसाइड करना कि तुम्हें पूरी मूवी देखनी है या नहीं। तो मैक्स ये सुनकर शर्माने लगती है और फिर नीचे मुंह करके कहती है, मैं शर्मा नहीं रही, लेकिन तुम जब ये फालतू बातें करते हो तो मुझे हंसी आने लगती है। तो फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मैक्स को उसके डैड का मैसेज आ जाता है और वो उस मैसेज को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड घर पहुंचने वाले हैं। इसलिए अब वो मैगजीन से कहती है, अब मुझे घर पहुंचना होगा, जरूरी काम आ गया है। तो मैगजीन उससे कहता है कि थोड़ी देर और रुक जाओ ना, मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल कर आया हूँ। तो मैक्स उसे बताती है कि असल में मेरे डैड घर पर अकेले हैं और इसीलिए इस वक्त मुझे उनके साथ रहना चाहिए। वो काफी परेशान चल रहे हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम जल्द ही वापस मिलेंगे और इस ट्रेलर को पूरी मूवी में बदलने की कोशिश करेंगे। तो ये सुनकर मैगजीन कहता है कि मैं भी तो अकेला हूँ, तो मेरे साथ ही रह जाओ। जिस पर मैक्स कहती है, क्यों, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो अब मैगजीन इस चीज का कोई जवाब नहीं देता और उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। लेकिन अब मैक्स ये नोटिस कर लेती है कि वो कुछ छुपा रहा है, इसलिए उसे अब ये जानना था कि आखिर मैगजीन ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैगजीन उसे बताता है कि जब से मेरे भाई को गोली लगी है तब से मेरी माँ मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती और मुझे ये भी पता है कि कल मेरी माँ मेरा मैच देखने भी नहीं आएंगी। मुझे लगता है कि मैंने अपने भाई के साथ साथ अपनी माँ को भी खो दिया है और ये सब कभी नहीं बदल पाएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर करके हार चुका हूँ। तो ये सुनकर मैक्स कहती है, तुम्हें मेरे सामने टफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो तुम रो सकते हो, क्योंकि जो ब्रेव होते हैं वो रोते हैं लेकिन कभी हार नहीं मानते। इस तरह अब वो उसका हाथ पकड़कर बोलती है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी हमेशा, इसलिए तुम कभी भी खुद को अकेला फील मत करना। ये सुनकर मैगजीन को थोड़ा रिलीफ मिलता है और फिर वो उसे आई लव यू बोल देता है। ये सुनकर मैक्स एकदम से चुप हो जाती है, लेकिन तभी मैगजीन उससे कहता है कि मैं तुम्हें अभी रिप्लाई करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, तुम जितना चाहे उतना टाइम ले सकती हो, उसके बाद ही मुझे जवाब देना। तो मैक्स इस बात के लिए उसे थैंक यू बोलती है और फिर अपने घर के लिए निकल जाती है। अब अगले दिन बास्केटबॉल का मैच होता है, जहां मैगजीन और उसकी टीम को देखकर सारी गर्ल्स एकदम से एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगती हैं। अब मैगजीन यहाँ पर नोटिस करता है कि सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन मैक्स अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँची थी। इसलिए अब वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है और कुछ लोगों से उसके बारे में भी पूछता है, लेकिन तभी ये सिचुएशन देखकर किम उसका फायदा उठाने लगती है। इसलिए अब वो मैगजीन के पास जाती है और उसको भड़काने के लिए कहती है कि मैक्स तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रही है, असल में वो तो आरजे के साथ में मिली हुई है। तुम्हें मैंने कितनी बार इंडिकेट किया, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन आज तुम्हें भरोसा हो गया ना। पर हम देखते हैं कि मैगजीन उसकी बातों पर कुछ भी नहीं बोलता और उसे इग्नोर करता रहता है, जैसे वो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि जहां एक तरफ ये लोग मैक्स का वेट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ असल में मैक्स आज सुबह सुबह मैगजीन के घर पर आती है और फिर मैगजीन की माँ से अकेले में बात करने लगती है। फिर वो उन्हें मैगजीन के बारे में बताती है कि वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस करता है और अभी भी अपने भाई के अटैकर्स को ढूंढने में बहुत मेहनत कर रहा है। वो कहती है कि वो आए दिन आपके बारे में सोचकर रोता रहता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अब उससे आपकी बेरुखी झेली नहीं जा रही और वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। इसलिए मैं कहूंगी कि आप उसे संभालिए, उसको अभी सिर्फ आपकी जरूरत है। इसी बीच अब वो उनसे आज मैगजीन का मैच देखने के लिए चलने को कहती है। अब सीन वापस मैच की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि उधर मैगजीन अभी भी मैक्स का वेट कर रहा था और बार बार उसे कॉल करने की भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैच स्टार्ट होने में थोड़ा ही टाइम बचा था। लेकिन अब जैसे ही वो आखिरी कॉल करता है, तभी अचानक मैक्स उसके सामने आकर कहती है, मैं तो आ गई। अब उसे देखकर मैगजीन को सुकून मिलता है और वो उससे कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगी, आखिर इतनी देर कहाँ पर लगा दी। तो मैक्स कहती है, सॉरी मैं लेट हो गई।
क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक चीयर लीडर को लेने गई थी जो तुम्हारी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैगजीन को ये सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी उसकी माँ उसके सामने आ जाती है और पल भर में वो समझ जाता है कि आखिर मैक्स किसके बारे में बात कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स उन दोनों को प्राइवेसी देकर वहाँ से चली जाती है। अब मैगजीन की माँ खुद को एक बुरी माँ बोलती है क्योंकि उसने अपने बेटे को हमेशा अकेला छोड़ दिया जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो कहती हैं कि उन्होंने हमेशा अपने बेटे को फील कराया कि उनके दूसरे बेटे की कंडीशन का रीजन मैगजीन ही है, जबकि वो उसके अटैकर्स को ढूंढने में लगा हुआ है। इस तरह अब वो कहती है कि बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मुझे माफ कर दो। ये सुनकर मैगजीन बहुत इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि माँ, मुझे तो हमेशा फील होता था कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मैं आपके प्यार को बहुत मिस करता था। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, नहीं बेटे, एक माँ अपने बच्चे से दूर कैसे रह सकती है। मैं भले ही तुमसे नाराज थी और तुम्हारे भाई को लेकर परेशान थी, लेकिन मेरा दिल एक कोने में तुमको भी याद करता था, पर मेरा गुस्सा उस प्यार को सामने आने नहीं देता था। वो कहती है कि आज तुम्हारी उस दोस्त ने मेरी आंखें खोल दी। वो सुबह सुबह मेरे पास आई और उसने मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में बताया, जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने बेटे के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रही हूँ। तो मैगजीन ये सुनकर पूछता है कि मैक्स घर पर गई थी आपको बुलाने? तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, वो घर पर गई थी और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर आ पाई हूँ। तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी है और बहुत समझदार है, साथ ही वो तुम्हें बहुत पसंद भी करती है। इस पर मैगजीन उससे पूछता है कि क्या वाकई आपको लगता है कि मैक्स मुझे लाइक करती है? तो उसकी माँ उसे हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद मैगजीन उनकी बात सुनकर खुश हो जाता है और फिर वो आखिर में अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब ये मैच मैं आपके लिए और अपने भाई के लिए जरूर जीतूंगा। इस तरह हम देखते हैं कि वो अपनी माँ को हक करके वहाँ से कोर्ट की तरफ मुकाबले के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैक्स भी उसकी माँ के साथ ऑडियंस में जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर किम और कोली भी आ जाती हैं। इसके बाद किम मैक्स की माँ को हाय बोलती है और तभी मैगजीन की माँ उससे पूछती है कि तुम भी यहाँ पर आई हो? तो किम कहती है, ऑफ कोर्स, मैं अपने मैगजीन को सपोर्ट करने के लिए क्यों नहीं आऊंगी। तो ये सुनकर मैगजीन की माँ कहती है, ओह, तुमने ही तो उसे धोखा दिया था और वो अब भी तुम्हारा है, ये मजाक तुम कब तक करोगी? तो उनकी बातें सुनकर किम घबरा जाती है और फौरन वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से निकल लेती है। अब इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ मैक्स की दादी और उसके अंकल भी आए हुए होते हैं, जिन्हें असल में आरजे ने इनवाइट किया था। दरअसल आरजे मैक्स के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए उसने सोचा कि अगर वो उसके अंकल और दादी को वहाँ ले आएगा तो मैक्स को बहुत ही अच्छा लगेगा, जिससे शायद उसके रिलेशनशिप को थोड़ी राह मिल सके। फिर हम देखते हैं कि मैक्स उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद सभी एक दूसरे को वहाँ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर मैच स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट होने लगती है। इसी बीच मैगजीन मैक्स को उसके एक्स को और अपनी फैमिली को हक करते हुए देखता है और ये सब देखकर उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और उसे थोड़ा हर्ट भी होता है। लेकिन तभी उसका दोस्त टॉम ये चीज नोटिस कर लेता है और उससे कहता है कि फिलहाल अपने गुस्से पर काबू रखो और गेम पर फोकस करो। अब खेल के बीच में हम देखते हैं कि उस डिटेक्टिव को सीसीटीवी फुटेज मिल गई थी, जिससे उसे एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलती है। इसके बाद वो फौरन मैगजीन को कॉल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेम टाइम पर मैच स्टार्ट होने ही वाला था, इसलिए मैगजीन उस कॉल को पिक नहीं करता और सोचता है कि मैच खत्म होने के बाद वो कॉल करेगा। फिर हम देखते हैं कि मैच स्टार्ट होता है, जहां मैगजीन की अपोनेंट टीम यानी आरजे की टीम एक के बाद एक पॉइंट किए जा रही होती है। अब मैगजीन बहुत ज्यादा डेस्परेट था, क्योंकि एक तो उसे मैच जीतना था और ऊपर से उसे गुस्सा भी था अभी जो उसने देखा उसकी वजह से। तभी इसी बीच आरजे अचानक से उसके पास आता है और उसको टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम तो एक राउंड भी नहीं जीत पा रहे, फिर मैक्स को मुझसे क्या जीतोगे। ये सुनकर अब मैगजीन का दिमाग और खराब हो जाता है और फिर वो खेल पर से अपना ध्यान खोने लगता है। अब ये चीज उसके साथी भी नोटिस कर लेते हैं और फिर ब्रेक टाइम में टॉम और लियो मैगजीन से कहते हैं, तुम्हें उसकी बात पर ध्यान देना नहीं चाहिए और रिलैक्स करना चाहिए। अगर तुम सही रहोगे तो हम इस गेम में लीड हासिल कर सकते हैं, वरना ये मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब इसी बीच वो हेलुसिनेट होने लगता है, जिसमें वो मैक्स को अपने सामने देखता है। अब वो उसके पास जाने की कोशिश करता है कि तभी बीच में आरजे आ जाता है, जो उससे कहता है कि जितना मैं मैक्स को जानता हूँ उतना तुम अभी क्या कभी भी नहीं जान पाओगे। ऊपर से उसके डैड भी तुम्हें लाइक नहीं करते, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उसका पीछा छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हें डेट करके अपने डैड को हर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। इस पर मैगजीन उससे कहता है कि हो सकता है कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन मेरे पास भी एक सच है और वो ये कि मैं खुद को बेहतर बनाकर उसे हासिल कर लूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आरजे उससे कहता है कि मैक्स तो मुझे लाइक करती है, क्या तुम्हें पता नहीं? हाँ, वो तुमसे अटैच्ड जरूर है,
लेकिन उसे तुमसे प्यार नहीं है, वरना वो तुम्हारे प्रपोजल का जवाब अब तक दे देती। तो ये सुनकर मैकजिन उससे कहता है, मैं ये सब बातें नहीं मानता, अगर वो मुझसे खुद आकर कहेगी तो मैं ये बात मानूंगा। और वैसे भी मैंने मैक्स से प्रॉमिस कराया है कि मैं तुम्हें मैच में जरूर हराऊंगा, तो अब तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि रियलिटी में वो अपने गुस्से पर काबू कर लेता है और फिर उस मैच को फुल डेडिकेशन के साथ खेलने लगता है। सभी अब उसकी फुर्ती और खेल को देखकर हैरान रह जाते हैं और आखिर में वो बॉल को बास्केट करके अपनी टीम को जिता ही देता है, जिसके बाद उसकी माँ, मैक्स और सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैक्स आकर मैकजिन को हक करती है और ये सब देखकर आरजे बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। फिर मैच के बाद लियो मैक्स के पास आकर उसे बताता है कि मैकजिन कोच से बात कर रहा है, वो अभी आता ही होगा, इसलिए उसने तुम्हें इंतजार करने को कहा है। तो मैक्स अब उसका वेट करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग मैच जीतने की खुशी में मैक्स को पार्टी में इनवाइट करते हैं, जहां एक एक करके सभी चले जाते हैं। लेकिन तभी आरजे वहां आकर मैक्स को रुककर बात करने के लिए कहता है। इसके बाद आरजे मैक्स से पूछता है, क्या तुम हमारे रिलेशनशिप को एक और चांस दे सकती हो? तो मैक्स उससे साफ मना करते हुए कहती है कि नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी में किसी और को अहमियत दे चुकी हूँ और अब मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। लेकिन हम देखते हैं कि आरजे उसकी बात को नहीं समझता और फिर जब मैक्स वहाँ से जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा लाइक करूंगा, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती? तो मैक्स उससे कहती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ और तभी वहाँ मैकजिन आ जाता है, जो बस इतनी सी बात को सुनता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ, और फिर वो पूरी बात कंप्लीट होने से पहले ही वहाँ से जाने लगता है। अब मैक्स उसे देखकर समझ जाती है कि वो इस बात से नाराज हो गया होगा, इसलिए वो फौरन उसके पीछे जाती है। लेकिन तभी आरजे उसे रोक लेता है और कहता है कि अपनी बात पूरी करके जाओ। तो मैक्स उससे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक तो करती हूँ, लेकिन सिर्फ एक फ्रेंड की तरह, क्योंकि मैं मैकजिन को लाइक करती हूँ और उससे प्यार करती हूँ। अब ये सुनकर आरजे का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसकी उम्मीदें भी हार मान जाती हैं, जिसके बाद वो उसका हाथ छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स फौरन बाहर की तरफ मैकजिन को रोकने के लिए भागती है और फिर वो उसकी कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जबकि मैकजिन अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। लेकिन फिर भी मैक्स कार के सामने खड़ी रहती है और इसके बाद वो उसे बाहर आने के लिए कहती है। फिर मैकजिन अपनी कार से उतरता है और उससे कहता है, तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही हो, आखिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम? और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मैक्स उसे रोककर कहती है कि तुम मेरी बात को कंप्लीट तो होने दो। लेकिन मैकजिन कहता है, अगर तुम किसी और को लाइक करती हो तो प्लीज मुझे बता दो, लेकिन कम से कम मुझे ऐसे हर्ट तो मत करो। तो मैक्स कहती है, असल में तो हर्ट मैं हो रही हूँ, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? फिर वो कहता है कि अभी तो तुमने आरजे से बोला कि तुम उसे लाइक करती हो। तो वो कहती है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने उससे कहा था कि मैं उसे फ्रेंड की तरह लाइक करती हूँ और तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। अब ये सुनकर मैकजिन उसे हक कर लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स एक दूसरे के सामने कन्फेस कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट होती है, जिसके बाद मैकजिन और मैक्स भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैकजिन सबको बताता है कि अब हम दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। तभी मैक्स के अंकल उनसे मिलते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स उन दोनों को देते हैं। इसी बीच वो मैकजिन से कहते हैं कि अभी तुम्हारा काम अधूरा है, क्योंकि अभी भी तुम्हें मैक्स के डैड से परमिशन लेनी होगी। तो वो भी इस बात पर एग्री करता है, जिसके बाद ये लोग एंजॉय करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक मैकजिन को उसी डिटेक्टिव की कॉल आती है, जिसकी कॉल्स उससे मिस हो गई थी। इसलिए अब वो उससे बात करने के लिए बाहर जाता है, जहां डिटेक्टिव उसे सीसीटीवी फुटेजेस शेयर करता है और उसे देखकर मैकजिन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हमें सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जाता है कि जिन लोगों ने मैकजिन के भाई को शूट किया था, उन लोगों में से एक मैक्स के अंकल भी थे और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो मैकजिन के भाई की हेल्प करना चाहते थे, लेकिन ये भी श्योर था कि वही उन लोगों में से एक है। अब भले ही मैकजिन को मैक्स के अंकल पर शक हो, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी नहीं करता और वो फिर से सभी लोगों के पास पार्टी में जाकर एंजॉय करने लगता है। अब वो मैक्स के साथ डांस करने लगता है। फिर मैकजिन अपने मन ही मन कहता है कि हम दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये तो हमारी किस्मत थी। और इसी के साथ इस ड्रामा का सीजन 1 एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पूरा सीजन और खास करके ये लास्ट पार्ट कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले ऐसे ही शानदार कोरियन ड्रामा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।